अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे प्यारी बीवी कौन? वैसे तो ये उन लोगों के बारे में है जिनकी बहुत सारी बीवियाँ होती हैं, एक से ज़ायद बीवियाँ होती हैं, 2, 3, 4, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि एक ही बीवी सबसे अच्छी होती है। तो लेकिन कुछ लोग इसको आजमाना चाहते हैं और बाद में पछताते हैं। एक आदमी की एक से ज़ायद बीवियाँ थी। एक रोज़ इसकी सबसे छोटी बीवी से कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी दीगर बीवियों के सामने इस बात का इजहार कर दें कि मैं आपकी दूसरी तमाम बीवियों की निस्बत आपको ज़्यादा महबूब और प्यारी हूँ। शौहर बड़ा होशियार था। अमूमन यहाँ पर जो खामद होते हैं वो यही सोचते हैं कि वो बड़े होशियार हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बेवकूफ़ी होती हैं, क्योंकि उन्होंने जिसने ज़्यादा शादियाँ कर ली वो तो बेवकूफ़ ही होगा ना। इसने फ़ौरन एक दरहम अपनी जेब से निकाला और इसे अपनी कम उम्र बीवी के हाथ में रख दिया। फिर इसने अपनी दीगर बीवियों को भी छुपाकर एक एक दरहम दे दिया। इसकी किसी भी दूसरी बीवी को मालूम ना था कि इसके अलावा भी किसी को दरहम मिला है। जब सारी बीवियां इकट्ठी हुई तो कम उम्र बीवी ने अपने शौहर से पूछा, आपकी निगाह में आपकी बीवी में सबसे ज़्यादा प्यारी कौन है? ये कहकर इसने अपने तय गुमान कर लिया कि शौहर तो मेरा ही नाम लेंगे, मगर शौहर ने जवाबन कहा, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा प्यारी बीवी वो है जिसको मैंने एक दरहम दे रखा है। ये सुनना था कि कम उम्र बीवी ने मारे खुशी के अपना हाथ उठा दिया और इसमें मौजूद अपना दरहम दिखाने लगी। वो दीगर बीवियों को ये बावर कराने की कोशिश कर रही थी कि वो इनके मुकाबले में अपने शौहर को ज़्यादा प्यारी है। इतने में दीगर बीवियों ने भी अपना अपना हाथ बुलंद कर दिया और इन सब के हाथ में एक एक दिरहम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। और जो एक से मोहब्बत नहीं निभा सकता वो 3-4 से भी मोहब्बत नहीं निभा सकता। मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनके 2-3 बच्चे होते हैं, बल्कि 3-4 बच्चे होते हैं, वो फिर भी शादी कर लेते हैं। और मुझे उन बीवियों पर भी हैरत है जो उसकी इस बात पर यकीन कर लेती हैं कि ना सिर्फ ये कि वो दूसरी बीवी होती हैं, बल्कि इस पर भी यकीन कर लेती है कि वो उनसे प्यार करता है। जो किसी को छोड़कर आया वो आपको छोड़कर किसी और के पास भी जा सकता है। तो वो बेचारियाँ इसी गुमान में बहुत बड़ी गलती कर लेती हैं और सारी ज़िंदगी के लिए अपने गले में वो फंदा डाल लेती हैं जो कभी फिर निकल नहीं पाता। हाँ, शादी के बाद तलाक हो सकती है, छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो स्टैम्प शादी के ऊपर लग जाती है वो कोई भी उसे उतार नहीं सकता। तो मेरा आप सब भाइयों को यही मशवरा है कि बराए मेहरबानी एक से ज़्यादा शादियाँ ना करें। और उन बहनों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आदमी पहले से शादीशुदा है तो खुदारा उससे शादी ना करें, क्योंकि ना सिर्फ ये कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगी, बल्कि जो उसकी पहली बीवी है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसकी ज़िम्मेदार आप ही होंगी और फिर आप खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगी। अल्लाह ताला हमें अक्ल से फ़ैसला करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।